अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशियान एफएफ जो कि है किंग वांट्स यू उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये भी मैंने खुद ही सोचा है और लिखा बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन होने वाला है जिसमें हमारा वांगची जो है टॉप होने वाला है। तो जो लोग वांगची को बॉटम नहीं देख सकते वो ये फैन फिक्शन देख सकते हैं। और ये हिस्टोरिकल है और मैंने इसमें कुछ नेम्स को चेंज कर दिया, यानी कि मैंने वांगची या फिर भी वो शियान या विंग का यूज़ नहीं किया। सो आप लोग परेशान ना हो, जैसे जैसे आप स्टोरी सुनोगे आपको समझ आ जाएगी। और मैं पहली बार ऐसा कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना और जो भी गलती कोताही हो उसको माफ़ कर देना। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं डेविल किंग शॉन को, जो कि अपने पैलेस में बैठा हुआ है और उसके सामने जैसे उसकी पूरी विच आर्मी सर झुकाई खड़ी थी। और वो जैसे गुस्से से लाल अंगारा आंखें लिए ही उन सब की तरफ देख रहा था। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, किसी भी काम के नहीं हो। मैंने तुम लोगों को बनाया और शायद तुम लोग भूल चुके हो कि जो क्रिएट कर सकता है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और तुम एक काम नहीं कर सकते। आखिर क्यों ही नहीं कर सकते? क्यों नहीं मार सके तुम अभी तक ड्रैगोस को? बताओ, क्या क्या पावर्स नहीं दी मैंने तुम्हें? क्या कुछ ही नहीं किया? कौन से वेपन्स तुम्हें नहीं दिए? और तुम हर बार ऐसे नाकाम क्यों लौट आते हो? उसको मार क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मारा अभी तक उसे? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो सारी विचेस तो जैसे उसके सामने सर झुकाए खामोश ही खड़े थे। और उनके बीच में एक लायन भी था जो कि ये सब देख रहा था। तुम लोग मुझे बताओ, आखिर और कितना वक्त चाहिए तुम लोगों को? मैं उसको मज़ीद ज़िंदा नहीं देख सकता। उसका एक एक सांस जैसे मेरे ऊपर अजाब बन के गुजरता है। उसे जितनी जल्दी हो सके मार दो उसे। किंग, हमें माफ़ कर दें, लेकिन हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते तुम? क्यों नहीं कर सकते? बोलो। और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। किंग, माफ़ कीजिए, लेकिन आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। अब उनमें से एक एल्डर ने बोला था जो कि उसके तख्त के बिल्कुल पास ही खड़े थे। और उसने एकदम से जैसे उसकी तरफ अपना रुख फेरा था। आप आप तो बस चुप ही रहे। आप सिवाय प्रिडिक्शन करने की और कार भी क्या आ सकते हैं? क्यों पॉसिबल नहीं है? मुझे बताएं आखिर क्यों? वो आपकी ही ब्लड लाइन से है। उसकी माँ और आपकी माँ एक है। आप उसे नहीं मार सकते। हाँ, मैं उसे नहीं मार सकता, तो इसीलिए तो मैंने इन सब को भेजा ना कि उसे मार डालें। मैं ये सब जानता हूँ और ये बार बार बोली हुई बात आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? क्यों सुना रहे हैं मुझे बताएं आप? इसीलिए नहीं मार पा रहे क्योंकि आप इन्हें बेचते हैं। आप उसे नहीं मार सकते और ना ही वो मार सकता है आपको, क्योंकि आप दोनों एक ही माँ के बेटे हैं और आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मार पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई और उसे या आपको मारना चाहे तो वो मार सकता है, लेकिन उसके पीछे भी उसका कोई अपना मकसद होना चाहिए। आप दोनों ना एक दूसरे को मार सकते हो ना ही एक दूसरे को मारने का ऑर्डर दे सकते हो, और यही आप लोगों की किस्मत में लिखा है। हो, मैं क्या ही करूं? उससे तो बहुत सख्त ही गुस्सा आ रहा था। और तब भी उनमें से एक विच ने बोला, किंग, आप परेशान ना हो, मैं कुछ भी करूँगा। मैं उसको मार डालूँगा। मैं आपके पास उसका सार लेकर आऊँगा। और उस विच के पीछे ही खड़ा लाइन तो जैसे एकदम होनहार ही हो गया था। उसने एकदम से उस पर अटैक कर दिया और दूसरे ही पल उसका सार जैसे लाइन के मुंह में था और बाकी सब अलर्ट हो गए थे। वो सब इतने ज़्यादा किंग की बातें सुनने में बिजी हो गए थे कि उन्हें फील ही नहीं हुआ कि उनके बीच कोई और है जो उनमें से नहीं है। और वो कौन ही था? अब वो लाइन एकदम से ह्यूमन फॉर्म ले चुका था और वो ड्रैगोस था जो अपने ही भाई को देख रहा था। ओह, तो ये चाल है तुम्हारी?
तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने हर बार तुम्हें यही सोच के माफ़ कर दिया कि तुम मेरे भाई हो, चाहे जैसा भी हो। लेकिन तुम मेरी माँ के बेटे हो। लेकिन तुम अपनी कमीनगी से बाज नहीं आओगे ना? नहीं आओगे ना? ड्रैगो चौंक के आप अपने मुंह से ब्लड साफ कर रहा था और वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देख के कह रहा था, बड़े भैया, आप जानते हो, मुझे अच्छे तरीके से जानते हो, और आप ये कैसे भूल सकते हो कि मैं कौन हूँ? मैं डेविल किंग हूँ। मैं एक विच का बेटा हूँ और आप मुझसे किसी भी अच्छाई की उम्मीद कर भी कैसे सकते हो? ये देख रहे हैं आप, ये सारे विचेस मैंने बनाए हैं अपनी पावर से, अपने मैजिक से, और मैं इनको मज़ीद बढ़ाऊंगा। मैं इन्हें इतना ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि एक ना एक दिन ये आपको और आपके वो सारे मैनिमल्स की आर्मी को हरा देंगे। देखिएगा, मैं ये करके रहूँगा, देख लूँगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी माँ, मुझे वो नहीं चाहिए। वो विच, वो धोखेबाज, उसने मेरे बाप को धोखा दिया, तुम्हारे बाप के साथ चली गई। मैं उसे अपनी माँ नहीं मानता, ना ही तुम्हें अपना भाई। बस बहुत हो गया लिहाज। अब मुकाबला होगा और फिर कोई एक ही रहेगा, या तुम या मैं। ड्रैगोस एकदम से ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका था और अब वो बस फायर निकालता हुआ वहाँ से फ्लाई कर चुका था। और वो जानता था उसका ये सौतेला भाई उसे मार नहीं सकता, लेकिन उससे ज़्यादा उसे इस बात का दुख था कि वो भी इसे मार नहीं सकता। वो बस अब वापस अपने महल जा रहा था। उसे जाके अपनी आर्मी को मज़ीद पावरफुल बनाना था। वो आर्मी जो उसने अपनी पावर से बनाई थी। हाँ, उसके पास बहुत सारी पावर है। उसका बाप एक वैम्पायर था और उसकी माँ विच, और उसे दोनों की पावर मिली और दोनों की पावर ने उसे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बना दिया था। वो किसी भी एनिमल में खुद को कन्वर्ट कर सकता था। हाँ, लेकिन वो ह्यूमन शेप में नहीं जा सकता। और उसने अपने इसी पावर को यूज़ करते हुए कितने ज़्यादा एनिमल्स बना लिए थे, जो आधे इंसान और आधे जानवर ही थे, जो उसके लिए फ़ाइट करते थे और जो उसके लिए उसकी औलाद से कम नहीं थे। वो उनको अपनी आर्मी नहीं, अपनी औलाद की तरह समझता था। लेकिन वो अभी तक एक भी ऐसा एनिमल बनाने में कामयाब नहीं हुआ था जो कि ह्यूमन हो, और वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसने कितने मैजिकल स्पेल यूज़ किए थे, कितने ज़्यादा मंत्र फूंके थे, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो बस आधे इंसान और आधे जानवर ही थे जो उसका हुक्म मानते थे। बस उनमें कोई फीलिंग्स नहीं थी। और वो कितना ज़्यादा अकेला था, अपने ही महल में बहुत अकेला था। वो अब अपने महल जा रहा था और सोच रहा था उसकी लाइफ ऐसे ही गुजरने वाली है क्या? क्या वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही वॉर में गुजार देगा अपने भाई से, पावर की वॉर में? और वो तो उससे कोई जंग चाहता भी नहीं था। ये वही था जो बार बार उसके ऊपर अटैक करता था, ये जानते बूझते कि ना वो उसे हरा सकता है, ना ही मरवा सकता है। लेकिन इस बार बार के अटैक में उसके कितने ज़्यादा एनिमल्स मार जाते थे और उसे बहुत दुख था। वो चाहे जितना भी हार्टलेस, कितना ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसे उनको मरते हुए नहीं देख सकता था। ड्रैकोस अपने इन्हीं हालात में गुम था और इसी ध्यान भटकने की वजह से वो बहुत दूर ही निकल आया था। कहाँ ही आ गया था वो? ये उसके पैलेस का रास्ता तो नहीं था। वो शायद अब अर्थ पर ही पहुंच चुका था। ये कौन सी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे और छोटे छोटे घर थे, और जहाँ पे इंसान इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वो बहुत कम ही थे। और उस ड्रैगन ने सोचा, क्यों ना आज कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। अगर आ ही क्या हूँ तो क्यों ना देखूँ पैलेस के बाहर की दुनिया कैसी है, ह्यूमंस कैसे रहते हैं। वो अब नीचे उतर चुका था और उस ड्रैगन ने उतरते हुए जैसे ट्री को देखा ही नहीं था और एकदम वो टकरा के जैसे नीचे गिर पड़ा था। और फिर कोई उसके पास आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंदी से उसकी तरफ देख रहा था
और ड्रैगोस ने सोचा, इसने मुझे ड्रैगन की फॉर्म में देख लिया क्या? लेकिन थैंक गॉड वो ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और वो जो भी लड़का था उसकी तरफ देख रहा था। आप ठीक तो हैं ना? आपको चोट तो नहीं लगी? लेकिन आप ऊपर से नीचे कैसे गिर गए? क्या आप ऊपर कोई काम कर रहे थे? लकड़ियाँ काट रहे थे? वो लड़का उसकी तरफ परेशानी से देख के पूछ रहा था और ड्रैगोस ने उसकी तरफ देखा। वो आम सा ही लड़का था लेकिन उसमें कितनी ज़्यादा ही अट्रैक्शन थी। उसके कंधों तक आते बाल और वो कितने रफ से हुलिये में था, जैसे वो कोई बहुत ही गरीब सा लड़का हो। और उसके हाथ में फ्लूट भी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं बस वो ऊपर चला गया था, अब नीचे गिर गया हूँ। कहाँ ऊपर चले गए थे? आसमान से आए हो क्या? वो लड़का फिर से पूछ रहा था। हाँ, आसमान से ही आया हूँ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अब वो लड़का सोच रहा था। हाँ, कौन हो तुम? मैं एक लड़का हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा घर है। मैं अपने बाबा के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारा? टैंक्सन नाम है मेरा। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, शुक्रिया। और आप? टैंक्सन ने उसको हेल्प किया था उठने में और उससे पूछा क्या उसे पानी चाहिए? पानी नहीं चाहिए, ब्लड चाहिए। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है, पानी ले आओ। सर पे चोट लगने की वजह से शायद मैं कुछ सही से बोल या सोच नहीं पा रहा। ड्रैगोस ने उसे भेज दिया था और वो थोड़ी देर बाद उसके लिए पानी ले आया था। और फिर ड्रैगोस ने पानी पिया लेकिन उसका ध्यान बार बार तो जैसे उस लड़के की लॉन्ग नेक की तरफ ही जा रहा था। और उसके फैंग्स तो कितने ज़्यादा जैसे डेस्परेटली बाहर आने को रेडी थे। वो उसका ब्लड पीना चाहता था और पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी ह्यूमन को देखते ऐसे फील कर रहा था जैसे वो इस पे अटैक ही कर दे, उसका सारा का सारा खून ही पी जाए। वो उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा था और पता नहीं कब उसकी आंखें जैसे रेड ही होना शुरू हो गई। आप ठीक तो हैं ना? आपकी आंखों का रंग क्यों बदल रहा है? टैंक सैन ने बहुत ही परेशानी से उसे देखा था। मुझे लगता है मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आपने कहाँ जाना है? वहाँ ही जहाँ से आया था। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कैसे चाहेंगे? क्या मैं आपको कोई सवारी ला के दूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, तुम जाओ अपना काम करो और वापस मुड़ के नहीं देखना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है और जो मैं बोल दूँ वो ना हो तो मैं बहुत बुरा हो जाता हूँ। उसने फिर से अपनी आंखें रेड कर ली थी और अब टैनसेंग तो जैसे डर ही गया था इस अजीब से आदमी से, जो कि पहले कितना अच्छा था और एकदम से जैसे डरावना ही हो गया था। वो वहाँ से उठ के जा चुका था। उसे और भी बहुत सारे काम थे। बाबा के लिए खाना बनाना था। वो इसके साथ नहीं रुक सकता। वो चला गया था और फिर ड्रैगोस ने इधर उधर देखा, कोई उसे नहीं देख रहा था। शाम होने वाली थी। उसने जल्दी से ड्रैगन की फॉर्म ली और अब वो दोबारा से ही उड़ चुका था। और टैंगसैन ने अपने पीछे बहुत ज़ोर से जैसे परों के फड़फड़ाने की आवाज़ ही सुनी थी। उसने डर के मुड़ के देखा था लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो आदमी जो भी था जा चुका था। लेकिन ये परों की आवाज़ कैसी थी? वो सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसके बाबा ने उसको आवाज़ दी। क्या आप यहाँ पे खड़े रहेंगे प्रिंस? जी आ रहा हूँ। वो अंदर चला गया था और अब ड्रैगोस वापस से अपने पैलेस में आ गया था। वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था। एक तो उसके भाई के कारस्तानियाँ और दूसरा उस इंसानी लड़के को देख के जाने क्यों ही उसका दिल बहुत ज़्यादा ही बेचैन और बेकरार ही हो रहा था। आखिर ये सब क्या था? वो ऐसे क्यों हो रहा था? वो क्यों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था? वो एक डिमोनिक अल्फा था। वो बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर सकता था, वो रेजिस्ट कर सकता था हर चीज़ पे। लेकिन उस लड़के के सामने कैसे वो जैसे एक वैम्पायर ही बनने वाला था। वो बहुत ज़्यादा परेशान इधर उधर बस अपने रूम में घूम ही रहा था।
और तभी उसके पास कोई आया था। ये उसी के महल में रहने वाले एल्डर्स थे। वही एल्डर्स जैसे कि श्वान के पास थे, जो उसके लिए फ्यूचर प्रिडिक्शन करते थे। और ये एल्डर्स भी वैसे ही थे, जो कि किंग को हर बात में सलाह देते थे, उसकी अच्छाई और बुराई में उसका साथ देते थे। ये उसके बाबा के ज़माने के थे, जो आज तक उसके साथ थे। ये मॉडल थे, जो हमेशा उसको अच्छी सलाह देते थे और उससे हमेशा रास्ता दिखाते थे आगे ज़िंदगी में किए जाने वाले फैसलों के बारे में उसे बताते थे। ग्रैंड मास्टर अब उसके सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने साथ झुका रखा था। वो चाहे उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो उनका किंग था और वो हर ओहदे को उसकी इज्जत देना जानते थे। क्या बात है किंग, आप आज कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा ग्रैंड मास्टर, ये सब क्या हो रहा है। मैं आज अपना कंट्रोल खोने को था, आज मैं उसकी जान लेने वाला था, लेकिन मैंने भूत को बहुत मुश्किल से काबू किया। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। और ऊपर से वो श्वान, वो तो दिन ब दिन डेंजरस होता जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल आर्मी बना लूं, मैं उससे जीत नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसे अपनी जीत के लिए उन लोगों को मरता हुआ भी नहीं देख सकता। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आखिर कब होगा ये सब, कब खत्म होगा। किंग, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जब वो वक्त होता है तो वो सारे काम जो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन लगते हैं, वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपका मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। बहुत जल्दी सब ठीक होने वाला है। लेकिन कैसे, कैसे होगा सब ठीक। वो मेरी माँ, वो चुड़ैल, वो चली गई। मेरे बाबा उसके धोखे की वजह से मर गए, और उसने जाके अपनी नई दुनिया बसा ली। और अभी भी उसको चैन नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ ही फिर रही होगी। और आप तो जानते हैं वो सब पावर के लिए कर रही है। और उसने कैसे मेरे खिलाफ अपने बेटे को हथियार ही बना रखा है। कोई माँ ऐसा करती है क्या। मैं क्या करूँ, मुझे तो अपनी माँ के खिलाफ, अपने ही भाई के खिलाफ लड़ना है। क्या मैं उनसे जीत पाऊँगा, क्या मैं उनको हरा पाऊँगा। बिल्कुल हरा पाएंगे। लेकिन मैंने बोला ना, हर चीज़ का एक वक्त है, और कोई भी काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो कैसे पॉसिबल होगा फिर, बताएं मुझे। आपको उसे ढूंढना होगा, उसे अपने साथ रखना होगा। किसकी बात कर रहे हैं, आपके मेट की। मेरा मेट? हाँ, इस कायनात में हर किसी का एक मेट है, हर किसी का पेयर होता है। आपका भी है, और आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। आपको वो चाहिए, वो आपको मिलेगा, आप ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन वो कौन है, कहाँ पे है। क्या मैं सिर्फ पावरफुल होने के लिए उसका यूज़ करूँ? नहीं, वो आपका मेट है, आपकी ज़िंदगी का साथी, जो आपसे प्यार करेगा, जो आपका हमसफ़र बनेगा। मुझे प्यार मोहब्बत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जानता ये सब इमोशंस क्या होते हैं। मैं अकेला रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपना बचपन अपने बाबा के साथ गुजारा है, और उसके बाद आप सब लोग और मेरे बच्चे ही मेरी फैमिली हैं। वो अपने मैनिमल्स की बात कर रहा था, जिन्हें उसने खुद क्रिएट किया था। हाँ, लेकिन आपको उसकी भी ज़रूरत है, और आप उसके बिना इनकम्प्लीट हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में आपके गोल्स हैं, उन सब के लिए आपको उसकी ज़रूरत है। वो आपके बिना अधूरा है, आप उसके बिना अधूरे हैं। तो वो कौन है, कहाँ पे है, कब मिलेगा मुझे। मैंने पता चला लिया वो कौन है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किधर है। क्या मतलब, क्या आप उन्हें देख नहीं सकते। अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ करें, मुझे दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ। मैं फिर उसे खुद ढूंढ लूँगा कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर ग्रैंड मास्टर ने जैसे
वॉल पे एक स्पेल ही फूंका था और वहाँ का नज़ारा तो जैसे ड्रैगोस के लिए अनोखा और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। वो जो भी था कुदरत का एक हसीन शाहकार ही था। कम से कम ड्रैगोस को तो यही लग रहा था। उसके लंबे लंबे बाल, उसकी खूबसूरत आंखें और किसी क्राउन की तरह उसके फोरहेड पे जो रिबन सजा था उसकी ब्यूटी को तो जैसे बढ़ा ही रहे थे। ड्रैगोस तो जैसे स्पीचलेस ही हो चुका था। ये हाँ यही है आपका मेट, फेरी प्रिंस हासान।